हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्विक पॉइंटर्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ 9 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राइट, तो फसल बीमा योजना में इनकरेजिंगली क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, पॉइंटर्स क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आई जा रही है, 9 साल के बाद इसको 1 साल की एक्सटेंशन मिली है, क्या बजट आउटले है। वील डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो वील कीप द वीडियो शॉर्ट एंड क्विक पॉइंटर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड अब अगर इंश्योरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, फसल बीमा योजना है, बीमा मतलब इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस यहाँ पे क्या है, सरकार दे रही है इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे टू द फार्मर्स कि अगर उनका कोई लॉस होता है किसी भी तरीके का। अब क्योंकि इंडिया में अगर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है मॉनसून्स के ऊपर, फेलियर्स के होने के चांसेस रहते हैं, फ्लड्स की वजह से, एवन पेस्ट की वजह से, या फ्लडिंग के अलावा अगर हम देखें अर्थक्वेक्स की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से, वाटर टेबल लेवल के बारे में हम बात करते हैं तो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सारी चीजों को कवर करने के लिए अब सरकार ने क्या कहा कि वी हैव योर बैक, आपको सिर्फ छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे प्रीमियम की तरह देना पड़ेगा एंड फाइनली जो है अब आपका कॉस्ट जो है वो कवर कर लिया जाएगा इन केस अगर आप लॉस को यहाँ पे सफर करते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाने के लिए कि मे बी अगर सरकार प्रॉमिस कर रही है कि ये टेक्नोलॉजी को आप अपनाएं, है ना। फार्मर अब डरते हैं क्योंकि उनके पास कॉस्ट इनपुट के लिए इतना पैसा नहीं है ना, इनपुट डालने के लिए इतना पैसा नहीं है, बट सरकार बोलती है कि वो प्रीमियम के थ्रू वो चीज भी कवर की जाएगी। तो एज अ रिजल्ट आप एडवांसमेंट को फॉलो करते हुए नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाएं। ठीक है, कि अगर यील्ड खराब भी होती है, सो वी हैव गॉट योर बैक, राइट, वी हैव गॉट यू कवर्ड। सो इन लाइफ ऑल्सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मई 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब बेसिक काम क्या था कि लॉस कवरेज दे रही है यहाँ पे फार्मर्स को नेचुरल हैजार्ड्स के बेसिस पे। ठीक है, या अब एम क्या करना है कि फार्मर इनकम को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं, इनकरेज करे साइमल्टेनियसली क्या इनोवेशन को भी। तो एज अ रिजल्ट फाइनली फसल बीमा योजना को एक्सटेंशन मिल गई है टिल द ईयर ऑफ 2025-2026 तक। ठीक है, अब उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वीडियो को पॉज करके आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम्स है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, मनी लेंड किए जा रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर इसको कवर किया गया एंड फाइनली ये अब एंटरप्रेन्योरशिप को भी कवर कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं एडवांसमेंट के लिए। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे लॉन्च डेट्स आपको दी गई हैं कि कौन सी स्कीम है या पोर्टल्स हैं इनफैक्ट, क्योंकि ई नाम की भी अगर हम बात करते हो तो पोर्टल है, कब कब लॉन्च हुआ है एंड बेसिक आइडिया उसका क्या क्या है। ठीक है, तो ये यूजफुल रहेगा आपके लिए एंड ये पीआईबी से ही लिया गया है, तो ऑथेंटिक सोर्स है सरकार के द्वारा। देन आगे बढ़ते हैं, तो स्कीम की कंटिन्यूएशन की मैंने बात की कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इसको कंटिन्यूएशन टिल 2025-2026। तो इसलिए बजट जो है उसका आउटले बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, अराउंड 70 करोड़ कर दिया। तो अभी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये कल्मिनेशन है ऑफ दो तरह की स्कीम्स, ऑफ 2 काइंड्स ऑफ स्कीम्स, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है एंड दूसरी चीज है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कैलकुलेशन जो है वो प्रोसेस और डिफरेंट रहता है वेदर मॉनिटरिंग बेस्ड सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो आपको कवर करती है, बट यहाँ पे अगर हम RWBCCIS को देखते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की बात करते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन जो होती है या लॉस की कॉम्पिटिशन होती है उसकी मेथोडोलॉजी होती है थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि वेदर के इंडेक्स के बेस पे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस को कवर करेंगे, अलॉन्ग विद दैट कि जितना भी अब लॉस फार्मर को होता है अगर वो उस बेसिस पे होगा कि हम वेदर मॉनिटरिंग करेंगे, उस बेसिस पे अगर आपका जो क्लेम है वो जायज है उसी तरीके से माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अभी की डिफरेंस यही है, मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग एडमिसिबल क्लेम्स फॉर द फार्मर्स। देन उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बेसिकली क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास पता है कि हमारे पास सेंसर्स अवेलेबल हैं, देन हमारे पास अब सैटेलाइट्स अवेलेबल है जो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रही है स्टबल बर्निंग को भी, है ना। तो सिमिलर तरीके से रडार्स के थ्रू, इवन हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू, वन ऑफ देम बीइंग कि हमारी सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स, यूएवीज, रिमोट सेंसिंग के थ्रू अब कॉन्टिन्यूसली खेतों को भी मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है उससे, अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं, आपकी क्रॉप इंश्योर हो रही है, तो साइमल्टेनियसली चेक करने के लिए इंस्पेक्शन भी तो होगी, तो वो सरकार भी कर रही है। अब क्रॉप एरिया की एस्टिमेशन, अब जब आप प्रीमियम भरते हैं एस्टिमेटेडली कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना एरिया इंश्योर हो रहा है, कितनी यील्ड वो दे सकता है, ठीक है, कितनी प्लानिंग है उसकी कि कितने बेसिस पे वो कितनी यील्ड देगा, उसकी एस्टिमेट्स क्या क्या हैं, लॉस अगर होगा तो वो कितने का होगा, एंड इन दैट केस प्रिवेंटेड सोइंग असेसमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट क्लस्टरिंग की जब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को क्लस्टर कर देते हैं आपस में कि कितने कितने एरिया में कितना कितना ओवरऑल जो है वो यील्ड होगा, उसी का लॉस असेसमेंट इन केस इफ इट हैपेंस। एंड इसके अलावा
प्रिवेंटेड सोइंग असेसमेंट की जब हम बात कर रहे थे, तो अब कुछ कुछ एरियाज में जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स को कल्मिनेट कर देते हैं ना, तो आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स है या खेत हैं, अगर वहाँ पे कुछ लोकलाइज तरीके से हमें ये चीज़ पता लगती है कि वेदर जो है खराब होने वाला है, एंड उसी टाइम पे अगर जो चाहता है फार्मर कि हमें सो करूँ किसी भी तरह की क्रॉप, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सीजन या इन केस एनी क्रॉप, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि उनको एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि आप अभी सो मत कीजिए कि आपको लॉस हो सकता है, बट इन दैट पीरियड अगर अब जो थोड़ा बहुत भी लॉस होता है वो फार्मर के लिए कवर कर दिया जाता है, या जो डिलेड है अगर आप बात करें उसके लिए भी जो फार्मर्स है उनकी जो इनकम सोर्स है वो यहाँ पे कवर कर दी जाती है, लॉस उनको जो होता है वो भी कवर किया जाएगा। अब ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एक्यूरेसी है लॉस असेसमेंट के लिए, क्योंकि इंस्पेक्शन हो रही है टाइमली, ठीक है, एंड टाइमली क्लेम पेमेंट्स के ऊपर सरकार यहाँ पे जोर दे रही है। तो सीसीई एग्रीकल्चरल ऐप करके है जो कि कैप्चर क्या करता है, क्रॉप की यील्ड का डाटा एंड डायरेक्टली वो अपलोड कर देता है एनसीआईपी पे। अब एनसीआईपी पे इसका काम क्या रहता है कि वो स्टेट एंड लैंड रिकॉर्ड्स में उसको अपडेट कर देगा। इसके अलावा येस्टेक करके अब क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है खारिफ 2023 की, बेस्ड करता है किसके ऊपर कि हमारी यील्ड्स कितनी होंगी, या अगर हम उसके एस्टिमेट के बेसिस पे कितना उसका आउटकम हुआ है, ठीक है। बेसिक आइडिया बीइंग ऑफ दिस स्लाइड कि आपकी असेसमेंट हो रही है, अब असेसमेंट जो है वो भी डिजिटली रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके लिए आपके पास ऐप भी है, ऐप के अलावा आपके पास पोर्टल्स भी हैं, एंड उसके बाद येस्टेक करके ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पर्टिकुलरली खारिफ क्रॉप के साथ यहाँ पे डील करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यील्ड एस्टिमेट्स को कंपेयर करेगा कि मैनुअली अगर वो काम किया जाता कितना एस्टिमेटेड था, या अगर हम लगा के चल रहे हैं अंदाजा कितना एस्टिमेट होना चाहिए था, इतनी यील्ड जो है वो होनी चाहिए थी एंड इतनी हुई है। अब वो प्रॉफिट है वो लॉस है वो बाद में यहाँ पे कैलकुलेट साइमल्टेनियसली किया जाता है। देन अब की बेनिफिट्स इसके क्या हैं, अफोर्डेबल प्रीमियम, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो खारिफ फूड है एंड ऑयल सीड्स है उनको 2% मैक्सिमम यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ता है ऑफ द क्रॉप विच दे आर गोइंग टू सो, ठीक है। वो एरिया के असेसमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी कितनी यील्ड बनती है उनको उसी 2% मैक्सिमम उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। राबी के लिए यही, या ऑयल सीड्स के लिए 1.5% है, ठीक है। ईयरली कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जिसमें फ्रूट्स भी कवर हो रहे हैं 5% प्रीमियम है, ठीक है, क्योंकि महंगे बिकते हैं जनरली, तो इसी वजह से। देन उसके बाद रिमेनिंग जितने भी क्रॉप्स हैं वो अब सब्सिडाइज कर दी गई हैं बाय गवर्नमेंट। सो इवन देयर आर स्टेट्स ऑल्सो जो कि ये जो प्रीमियम्स हैं उनको भी माफ कर देती है, ठीक है। वोट बैंक की अगर हम बात भी करते हैं, या सरकार जो है अपनी तरफ से अगर इनिशिएटिव्स ले रही है, इन दैट केस ये प्रीमियम्स भी अब सरकार बोलती है फार्मर्स को देने की जरूरत नहीं है, आपकी क्रॉप्स को इंश्योर कर दिया जाता है, ठीक है। इन दैट केस फार्मर्स आर ऑल्सो हैप्पी कि उनका काम जो है वो हो रहा है, ठीक है, कि उनकी इंश्योरेंस जो है अगर हो रखी है क्रॉप की तो उनको जो लॉस है वो मिनिमल होगा, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट कंट्रोल पेस्ट को कंट्रोल करने की बात होती है, कोई भी क्रॉप की डिजीज हो जाती है, देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में जिसमें हेल स्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू जो चीजें हो पा रही हैं या पॉसिबल होती हैं वो यहाँ पर कवर की जाएंगी, एंड टाइमली कॉम्पनसेशन विद इन 2 months ऑफ द हार्वेस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है इन केस इट हैपन्स। एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन है, सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन्स, देन मोबाइल एप्स फॉर प्रिसाइज लॉस एस्टिमेशन टाइमली, ठीक है। अब रिस्क क्या क्या कवर हो रहे हैं, यील्ड लॉसेस कवर हो रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। प्रिवेंटेड सोइंग की बात मैंने आपको बता दी कि 25% जो है उसका सम एश्योर्ड होता है फार्मर्स को, अगर वो इफ दे आर अनएबल टू सो फॉर द क्रॉप्स विच दे वर सपोज टू डू इट टुडे, एंड अगर वो वेदर की वजह से डिले हो जाता है तो 25% उसका सम एश्योर्ड उनको मिल जाएगा। देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में 14 days तक मैक्सिमम क्रॉप्स इन द कट एंड स्प्रेड कंडीशन अगर रहती हैं तो वो उनको दे दिए जाएंगे। एंड लोकलाइज क्लैमिटीज में जैसे लैंडस्लाइड्स, हेल स्टॉर्म्स, इंडेंटेशन इम्पैक्टिंग इंडिविजुअल फार्म्स जो हैं उसको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इंडिविजुअली यहाँ पे फार्मर का ध्यान भी रखा जाएगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं इन केस ऑफ अ व्हीकल, सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है या इंडिपेंडेंट लॉसेस किसी को होते हैं वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। आफ्टर दैट अब स्ट्रेंथन करने के लिए नई सरकार यहाँ पे क्या करना चाहती है, पहली चीज इंटरवेंशंस फॉर ट्रांसपेरेंसी, देन अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली क्लेम्स, कि इसको और ज़्यादा बेटर किया जा सके। एंड एरिया एंड फार्मर्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई हैं, बट अगर हम देखें वो एरिया फुली कवर्ड नहीं है, 55% तक अगर हम देखें अभी एरियाज कवर किए गए हैं अंडर फसल बीमा योजना, तो इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली, ठीक है, फार्मर्स के एप्लीकेशन के बेसिस पे। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा अराउंड 6 crore बेनिफिशरीज जो हैं फार्मर्स इसका पार्ट है, तो इसका नंबर और बढ़ाना चाहते हैं। एंड सम स्टेट्स आर ऑल्सो वांटिंग कि फार्मर्स एटलीस्ट इसके अंदर एनरोल करें, इसी वजह से वो वेव कर देते हैं फार्मर का प्रीमियम का शेयर जो मैंने आपको पहले बताया था। एंड जितने भी नॉन लोनी फार्मर्स हैं उनका जो कवरेज है वो इंक्रीज कर दिया गया 2023-2024 में,
कि आप चाहे लोन मत भी लीजिए बट एटलीस्ट एनरोल कर लीजिए, ताकि हमारे पास एक डेटा रहे कि इन केस आपको रिक्वायरमेंट रहती है वी कैन रीच आउट टू यू और यू कैन रीच आउट टू अस। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर की जा सकती हैं। देन कंक्लूजन वाइज अगर हम देखें तो फसल बीमा योजना जो है इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर ही रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि अब मॉनसून डिपेंडेंट है ना हमारा जितना भी एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो अब उसको मॉनसून डिपेंडेंट या किसी भी तरह का लॉस अगर कवर हो रहा है, या मेजरली अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर हमेशा से ही विदाउट, अगर हम सर्विस सेक्टर को यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, तो उनका जो आउटकम है या पेट पालने की बात जब हम बात कर रहे हैं, या बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर के थ्रू जा रहा है उसको और बढ़ाया जा सके, ठीक है, विद द मिनिमम लॉस। ठीक है, फार्मर्स को खुश रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम अब चाहे सर्विस सेक्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है बट मोस्टली जो जनता है अभी तक गाँव में रह रही है एंड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करते हुए सरकार चाहती है कि जो सेक्टर जिसके अंदर मेजरली पब्लिक यहाँ पे इंडिया के इन्वॉल्व है, ठीक है, उनका फायदा भी देखा जाए। एंड यहाँ पे लेवरेजेस टेक्नोलॉजी जो है फॉर द इम्प्रूवमेंट लॉसेज एंड क्लेम सेटलमेंट, ठीक है, क्लेम की सेटलमेंट लॉसेज को कवर करने के लिए सरकार चाहती है यहाँ पे बेटर हो सके। अफोर्डेबल प्रीमियम है, एक्सटेंसिव रिस्क कवरेज यहाँ पे दी जा रही है, और इंक्रीज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट है एंड एक्सेप्टेंस है, कि वही है ना कि फार्मर्स अब नहीं चाहते कि हम इन्वॉल्व करें सरकार के साथ किसी भी तरीके से, बट वो ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया। एंड वो एम्पावर करते हैं फार्मर्स को कि वो अब क्या कर सके, इनोवेशन को ट्राई कर सके एंड एग्रीकल्चरल रेजिलियंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, कोई भी चीज़ इन एडवांस, तो उस चीज़ से आपको भी लॉस कम होगा एंड हमारा एग्रीकल्चर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो टेक्नोलॉजी का ब्लेंड यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ देखने को मिलता है। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस एंड यू वांट कि जो आपकी स्ट्रैटेजी लास्ट 8 वीक्स की क्या होनी चाहिए, तो 27 फरवरी 2025 को अपना स्लॉट बुक कर लीजिए 4 बजे का, जहाँ पे हमारे पास 2 एक्सपीरियंस पंजाब पीसीएस के फैकल्टी आपको बताएंगे कि व्हाट शुड बी योर वे फॉर द लास्ट 8 वीक्स, राइट। ठीक है, तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुबेर सर एंड मनमीत मैम दोनों के साथ अपने जितने भी डाउट्स हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पंजाब पीसीएस का एक फ्री मॉक टेस्ट देना, तो 23 फरवरी 2025 पे आप एनरोल कर सकते हैं। 2 डिफरेंट टेस्ट होंगे आपके, जीएस के और सीसैट के, दोनों के दोनों ही देने कंपलसरी होंगे, जहाँ पे आपको आपका इंस्टेंट रैंक मिल जाएगा, इंस्टेंट स्कोर मिल जाएगा। पंजाब का जो जिस तरीके से पेपर आता है अकॉर्डिंग टू दैट आपको सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे एंड आप इजीली अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को यहाँ पर देख पाएंगे। एंड जितने भी टॉप 10 रैंकर्स होंगे उनके लिए यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस अवेलेबल है हमारे पास 23 फरवरी को, ठीक है। तो इसका भी लिंक अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।